हेलो एवरीवन, हम डिस्कस कर रहे थे फंडामेंटल ऑफ डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स। फंडामेंटल ऑफ डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स में हमने कुछ टॉपिक्स डिस्कस कर लिए थे, कुछ हमारे बचे थे। हमने लॉजिक आईसीज, एंड गेट, और गेट, और हमने ये सारी चीज़ें नॉट गेट, एक्सऑर गेट, ये सब डिस्कस कर दिया था। अब हमें जो डिस्कस करना है वो आता है हमारा हाफ एडर और फुल एडर, राइट। हाफ एडर और फुल एडर हमें इस वीडियो में डिस्कस करना है, तो हम डायरेक्टली स्लाइड पे चलेंगे। फुल एडर और हाफ एडर के, जो कि डिजिटल सर्किट्स हैं, जो कि परफॉर्म करते हैं आपके एडिशन ऑफ नंबर्स। तो सबसे पहले हम हाफ एडर को लेके चलेंगे। तो हाफ एडर में क्या होता है, आपका इनपुट बिट्स होते हैं एक्सेप्ट टू बाइनरी इनपुट बिट्स। यहाँ पे है एक्सेप्ट टू बाइनरी बिट्स एंड इट्स इनपुट सिग्नल्स। डिजिटल सिग्नल सम बिट एंड अ कैरी बिट। आउटपुट में आपकी सम बिट होती है, कैरी बिट होती है, इनपुट्स में ए और बी। ठीक है, तो यहाँ पे ये होता है हाफ एडर, इस तरह से रिप्रेजेंट होता है। ये आपके हो गए आउटपुट, सम बिट, कैरी बिट, और इनपुट्स में होगा आपके ए एंड बी, राइट। तो यहाँ पे देखिए आप, क्या होता है, ज़ीरो एंड ज़ीरो। जब हम इसका सम अप करते हैं तो ज़ीरो ही बनता है। ज़ीरो एंड वन, वन हुआ, वन और ज़ीरो को सम करो तो वन होगा। वन एंड वन क्या होता है, टू, और टू को बाइनरी में हम लिखते हैं 1 0। तो यहाँ पे ज़ीरो और वन, कैरी हम रखते हैं वन को, और ज़ीरो हमारा रहता है हमारा मेन। ठीक है, तो आउटपुट, सम आउटपुट हो गया आपका ज़ीरो, कैरी हो गया वन। ठीक है, तो ये हो गया आपका हाफ एडर। ट्रुथ टेबल भी इसकी सेम ही बनेगी। ज़ीरो ज़ीरो दिया तो ज़ीरो ज़ीरो का सम क्या होता है, ज़ीरो होता है, कैरी कुछ भी नहीं जाएगा। ज़ीरो वन का सम वन होता है, नो कैरी। वन ज़ीरो, वन प्लस ज़ीरो क्या होता है, वन ही होता है ना। वन प्लस वन टू, टू को हम लिखते हैं 10, सॉरी टू, टू को हम लिखते हैं 1 और 0 बाइनरी में, जिसमें कि 1 होता है हमारा कैरी और 0 होता है हमारा सम आउटपुट। तो सम आउटपुट भी हो गया, कैरी आउटपुट, दोनों के हमारे आउटपुट की ट्रुथ टेबल्स निकल गए। अब यहाँ पे रिप्रेजेंटेशन होता है, जैसे सम का आउटपुट क्या निकला हमारा, 0 1 1 1 0। तो इसे कैसे हम करेंगे, ये हो गया आपका आउटपुट, इनपुट वन, इनपुट वन हो गया आपका ए, देन ये हो गया आपका बी। ठीक है, ए और बी। तो जो फर्स्ट आपका निकला है ये 0, ये कहाँ रिप्रेजेंट होगा, ये रहा आपका 0। देन सेकेंड आउटपुट यहाँ पे रिप्रेजेंट हुआ, थर्ड आउटपुट ये, और लास्ट आउटपुट ये रहा आपका। ठीक है, इसे कैसे आप करोगे, रिप्रेजेंट कैसे करोगे, ए बी कॉम्प्लीमेंट प्लस ए कॉम्प्लीमेंट बी, राइट। क्यों, क्योंकि इसमें हाई कहाँ पे जा रहा है, वन जहाँ पे है, ये दोनों हाई है ना। तो यहाँ पे क्या था, ए का कॉम्प्लीमेंट था और बी, और यहाँ पे सेकंड में क्या था, ए का बी का कॉम्प्लीमेंट एंड ए। एक मिनट में इरेज करके आपको वापस से थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देती हूँ। सपोज हमें इसका आउटपुट देखना है, तो ये हाई इन दो जगहों पर, राइट। तो यहाँ पे क्या है, ए का बार और बी हाई है, प्लस आप करोगे तो यहाँ पे ए हाई है और बी ज़ीरो है। तो बी जहाँ पे भी ज़ीरो है वहाँ पे बी को बार कर दो, और जहाँ पे हाई आउटपुट है वहाँ पे वैसे ही रहने दो, बार नहीं लगाना है हमें। तो ये हो गया आपका ट्रुथ टेबल। तो हम देखेंगे कि ये हमारा एक्सऑर गेट में था ना ये आउटपुट, तो इसीलिए हम इसे बोलेंगे एक्सऑर गेट। ये सम का आउटपुट जो है हाफ एडर में, जो सम का आउटपुट है, ठीक है, सम का जो आउटपुट है हाफ एडर में, वो क्या हो गया हमारा एक्सऑर का आउटपुट। एक्सऑर, ये हमने लास्ट क्लास में पढ़ा था कि एक्सऑर का आउटपुट ये होता है ए बी बार प्लस ए बार बी। नेक्स्ट स्लाइड में देखते हैं अगेन ट्रुथ टेबल। अब हम सी आउटपुट का जब ट्रुथ टेबल निकालेंगे तो कहाँ पे हाई है सी आउटपुट, सिर्फ इस ए बी, ए डॉट बी पे हाई है। ठीक है, तो ए डॉट बी इसका बन गया, जस्ट मिनट। यहाँ पे थे हम सी आउटपुट। सी आउटपुट में क्या आ रहा था आपका, सी आउटपुट कब हाई था आपका, जब दोनों ही हाई हाई थे। ठीक है, ए डॉट बी,
ए डॉट बी बन गया था आपका, और सी आउटपुट की टेबल इसने बना दी, फर्स्ट आउटपुट, सेकंड आउटपुट, थर्ड आउटपुट, फोर्थ आउटपुट, ये सारे आउटपुट्स यहाँ से उठा के इस टेबल में डाल दिए सी आउटपुट के। तो क्या निकल गया, ए डॉट बी। अब ये ए डॉट बी क्यों लिया इसने, क्योंकि हमने पहले पिछली क्लासेस में पढ़ा है कि एंड गेट जो था, एंड गेट के आउटपुट्स क्या रहते थे, हाई कब होते थे, जब दोनों ही आउटपुट हाई होंगे तभी होते थे। ठीक है, तो इसीलिए जो सी आउटपुट है हाफ एडर का वो हो गया एंड गेट। नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं। तो हमारे पास दो है, सम आउटपुट और सी आउटपुट, कैरी आउटपुट और सम आउटपुट हाफ एडर का क्या हो गया, ये हो गया आपका एक्सऑर गेट और ये हो गया आपका एंड गेट। तो एंड गेट को हम ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं, एक्सऑर को हम ऐसे करते हैं। डायग्राम इसका इस तरह से है। अब आता है हमारा नेक्स्ट फुल एडर। फुल एडर में क्या फ़र्क है हाफ एडर और फुल एडर में, कि हाँ जो फुल एडर है उसमें इनपुट में भी कैरी बिट होती है। ठीक है, हाफ एडर में क्या था, इनपुट में कोई कैरी बिट नहीं थी, बट इसमें 3 इनपुट्स आ जाएंगे, ए बी प्लस एक कैरी बिट, और आउटपुट सेम रहेगा, कैरी आउटपुट और सम आउटपुट। ठीक है, यही फ़र्क होता है। तो एक्सेप्ट 2 इनपुट बिट्स एंड आउटपुट, इनपुट कैरी एंड जनरेटेड सम आउटपुट एंड आउटपुट कैरी। ठीक है, तो यहाँ पे आप देख सकते हो इसकी ट्रुथ टेबल में भी इसने 3 इनपुट शो किए हैं। कितने इनपुट शो किए हैं इसने शो करा 3 इनपुट्स, ये कैरी बिट और ये 3 हो गए। तो 0 0 0 जब सम करोगे तो 0 आएगा, 0 + 0 + 1 1 आएगा, 0 + 1 + 0 अगेन 1, 0 + 1 + 1 2 होता है, 2 को हम 0 1 लिखते हैं। राइट, बाइनरी में 2 को हम कैसे लिखते हैं, 0 1 लिखते हैं ना, तो ये 0 1 आ गया। कैरी बिट में चला गया हमारा 1 एंड सम बिट में आ गया हमारा 0। नेक्स्ट आप देखो कि 1 + 0 + 0 1 आ गया, कैरी 0, 1 + 0 + 0 अगेन 2 होता है, 1 + 0 + 1, 2 को हम क्या लिखते हैं 0 1, कैरी में चला जाता है हमारा 1 और सम में जाता है हमारा 2, 1 + 1 + 0 2, सेम चीज़ आ गई आउटपुट में। 1 + 1 + 1 क्या होता है 3, 3 को हम क्या लिखते हैं 1 1, 3 को हम लिखते हैं 1 1 बाइनरी में, तो वही लिखा है कि कैरी बिट भी 1 हो गई और सम बिट भी हमारी 1 हो गई। तो ये फुल एडर की आपकी ट्रुथ टेबल हो गई है। अब इसकी बुलियन एक्सप्रेशन देखते हैं। तो इनपुट क्या दिया आपने, सी इनपुट और ए बी के कॉम्बिनेशन क्या है 0 0 0 1 1 1 1 0, ये 4 कॉम्बिनेशन बनते हैं ना। हमने क्या पढ़ा था 2 टू द पावर n, तो n क्या है 2 इनपुट है, तो मतलब 2 टू द पावर 2, दैट मीन्स कि 4 कॉम्बिनेशन बनेंगे। क्या है 4 कॉम्बिनेशन 0 0 0 1 1 1 1 0, और सी इनपुट क्या है, एक बार 0 होगा एक बार 1। ठीक है, तो ये कॉम्बिनेशन से हमारे सम आउटपुट जितने भी थे वो हमने यहाँ पे फिलअप कर लिए। तो ये जहाँ पे भी हाई होंगे, ठीक है, जैसे ये 1 है, यहाँ पे 1 है, तो वही हमें इस एक्सप्रेशन में लिखना है। जैसे कि ये यहाँ पे क्या क्या हाई है, सी इनपुट 0 है, तो हमने क्या लिखा सी इनपुट 0 और ए बार बी बार, ए बार बी बार, ए बार बी बार ढूंढो कहाँ पे, ये रहा ए बार बी बार प्लस सी इनपुट, तो इसने ये वाले 1 को यहाँ पे लिख दिया है। ए बार बी बार दोनों 0 हो गए, ए और बी, और सी इनपुट 1 है, तो यहाँ पे सी इनपुट पे बाहर नहीं आया। सेकेंड एक्सप्रेशन इसने क्या लिखा है, सी इनपुट को बाहर कर दिया, मतलब सी इनपुट 0 होना चाहिए और ए बार होना चाहिए और बी, मतलब कि इसने इस 1 की बात की है। ठीक है, इस हाई इनपुट की बात की है। यहाँ पे क्या है, सी इनपुट आपका 0 है और ए बार है और 1 यानी कि बी है। ठीक है, बी विदाउट बार है। तो इस तरह से ये जो 1 जो हाई इनपुट्स है ना, सिर्फ उनके एक्सप्रेशंस यहाँ सम में लिखे हैं, तो ये आपका सम का आउटपुट आ गया है। नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं। नेक्स्ट स्लाइड पे सेम है, कैरी का आउटपुट लिखना है आपको। टेबल बनाई, सेम टेबल बना के, सेम आपने टेबल बनाई, सेम टेबल बना के आपने क्या किया, ये जो कैरी के आउटपुट है ये सारे यहाँ पे फिलअप कर लिए। देखिए कि देखो जब तीनों 0 हैं तो क्या आउटपुट है, कैरी आउटपुट 0 है ना, तो यहाँ पे 0 भर दिया। हाई कहाँ पे, सिर्फ इन 4 पोजीशन पे हाई है, तो इन 4 पोजीशंस पे आपने 1 1 1 भर दिया, तो इस तरह से आएगा। फिर आपने इसका सी आउटपुट निकाला
कि सी इनपुट जब 1 है, सी इनपुट यहाँ पे 1 है ना, और बी 1 है, यानी कि बी कहाँ पे 1 है, बी इन तीनों पे 1 है, इन दोनों पे बी 1 है, ठीक है। तो यहाँ पे आ जाएगा सी इनपुट इंटू बी प्लस सी इनपुट इंटू ए प्लस ए बी प्लस ए बी, यहाँ पे ए बी आ गया ना, मतलब जो बार है वो इसने सबसाइडेड करके सिर्फ इतना ही लिखा है। नेक्स्ट पे चलते हैं। तो ये हो गया आपका फुल एडर, राइट, फुल एडर, और यहाँ पे ये सम का आपका आ गया आउटपुट और ये कैरी का आउटपुट आ गया फुल एडर का। ये हमने देख ली बुलियन एक्सप्रेशंस। तो जब आप सम में कॉमन लोगे तो यहाँ पे सी इनपुट कॉमन आ रहा है ना, ये देखो सी इनपुट कॉमन आके अंदर ये हो गया ब्रैकेट में, यहाँ पे सी इनपुट कॉम्प्लीमेंट कॉमन आ रहा है तो ब्रैकेट में हो गया ए बार बी प्लस ए बी बार। तो ये जो गेट है ये हमने पढ़ाई था पिछली क्लास में कि एक्स नॉर गेट का रिप्रेजेंटेशन होता है और ये हमारा एक्स और गेट का रिप्रेजेंटेशन होता है। तो एक्स नॉर गेट और एक्स और गेट, तो यहाँ पे एक्स नॉर गेट और नॉट इन्वर्ट करके आपका एक्स और गेट बन गया है। तो वो इसने बताया है। कैरी आउटपुट में भी यहाँ पे सी इनको आपने कैरी इनको कॉमन लिया है तो ए प्लस बी प्लस ए बी, मतलब कि और गेट, और ये हो गया आपका एंड गेट, ठीक है। तो ये इस तरह से बुलियन एक्सप्रेशंस आ जाएंगे हाफ फुल एडर और हाफ एडर दोनों की। थैंक यू फॉर ए प्रीशियस टाइम। हमारी लास्ट स्लाइड थी। तो हमने पूरी पीपीटी में पूरी प्रेजेंटेशन में फंडामेंटल्स कवर किए हैं डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स की। हमने सबसे पहले एनालॉग एंड डिजिटल सिग्नल्स पढ़ा, उसके बाद हमने डिफरेंट टाइप ऑफ गेट्स पढ़े, लॉजिक गेट्स पढ़े, उनके कॉम्प्लीमेंट्री गेट्स पढ़े, उसके बाद हमने हाफ एडर को देखा, उसके बाद हमने ट्रुथ टेबल्स और बुलियन एक्सप्रेशंस देखे फुल एडर के। तो ये हमारा पूरा बेसिक्स कवर हो गया है। किसका कवर हुआ? हमारा बेसिक्स डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स का। दैट्स ऑल फ्रॉम माय साइड। थैंक यू।